मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। एक 14 साल के नाबालिग बच्चे ने अपनी उम्र के 23 साल के एक नौजवान को नशा रोकने से मना किया, तो जिसके कारण वो नौजवान गुस्सा हो गया और उसने तैश में आकर उस बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें, ये मामला 8 जून का है, जब मुमरा पुलिस स्टेशन को एक जानकारी मिली कि अम्बेडकरपाड़ा के जंगल की झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। इस जानकारी मिलने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के तमाम अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पे इस बच्चे के शव का पंचनामा किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल में भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि किसी भारी वज़न चीज़ से उस बच्चे के सर पे मारा गया है, जिस हत्या का मामला दर्ज किया और उसकी जांच पड़ताल की। तमाम सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच और गुप्त सूत्रों से उनको जानकारी मिली कि जिस दिन वारदात हुई थी वो लड़का किसके साथ में गया था। इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन ने 24 घंटे के अंदर फैज़ नामी एक नौजवान को गिरफ़्तार किया। बताया जा रहा है कि वो नशा करता था, सॉल्यूशन का नशा करता था और वारदात वाले दिन भी वो किसी तरीके से उसकी मुलाकात मेहताब मंसूरी से हुई थी और दोनों वहाँ पर ऊपर अम्बेडकर पाड़ा की झाड़ियों में गए। नशा करने के दौरान जब मेहताब ने देखा तो उसने उसको मना किया और उसने कहा कि मैं तेरे घर वालों को बता दूंगा। इस बात से नाराज़ होकर फैज़ मालिम ने उसका गला दबाया, जिसकी वजह से मेहताब मंसूरी बेहोश हो गया और उसके बाद वो डर के मारे उसने कि किसी तरीके से और मामला पेश ना आए, इसके लिए उसने उसके सर पर पत्थर मार दिया और फ़रार हो गया। इस तरीके की जानकारी मुमरा पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार परिषद द्वारा एसीपी उत्तम कोलकर ने दी। क्या कुछ उन्होंने कहा इस पूरी घटना को लेकर, किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और किस कारण ये बच्चे की हत्या की गई है, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। उन्होंने 8 जून 2024 को आके यहाँ पे कंप्लेंट किया कि उनका मेहताब नाम का लड़का जिसकी उम्र 15 साल थी वो लापता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो कम उम्र के होते हैं, अंडर एज के बच्चे होते हैं, उनकी मिसिंग नहीं ली जाती, उसकी डायरेक्ट किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया जाता है। उसके तहत मुमरा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था 8 जून को। दूसरे दिन 9 जून को यहाँ पे एक खबर मिली कि अम्बेडकरपाड़ा में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, जबकि ये केस में वो लड़का जो मेहताब था वो 6 जून को रात को शाम को 6 बजे से घर से लापता था। तो 2 दिन हो चुके थे, उन्होंने दूसरे दिन आके कंप्लेंट किया था। जैसे खबर मिली कि डेड बॉडी मिली है, मुमरा पुलिस स्टेशन के पीआई चौहान और आपके पीआई थे पाचोरकर, पीआई दवने, उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। जो बॉडी डिकम्पोज होना चालू हुई थी, इसके लिए वो थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। बाद में जब पता चला कि ये बारे में केस रजिस्टर है तो वो लड़के के भाई को बुलाया गया, जिसकी शिनाख्त की गई तो वहाँ पे पहचाना गया कि वो लड़का मेहताब मंसूरी है जिसकी डेथ हुई है, जिसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। उसके कपड़े, चप्पल, ये चीज़ों से उसको पहचाना गया। बाद में वो बॉडी लेके जैसे कि ऐसे जंगल में बॉडी थी तो हम लोगों का पहला यही होता है कि ये मर्डर है करके वो हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन मर्डर रजिस्टर करते हैं जब तक उसका पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि उसके ऊपर सर पे चोट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। जब मीनवाइल मुमरा पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन के स्टाफ है, पीआई कुंभारी, पीआई कोरडे, उनका स्टाफ वही वर्कआउट कर रहे थे, वही एरिया के सीसीटीवीज देख रहे थे और कुछ टेक्निकल बातें और उनके जो खबरी लोग होते हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले रहे थे। तब तो उनको पता चला कि ये लड़का जो मौत हो चुका है वो वहाँ के एक लड़के के साथ शाम को वो एरिया में जा रहा था। वो धागा पकड़ के उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहाँ उस एरिया में से 8-10 लड़कियों को बुलाया गया, सबको वहाँ पे इंक्वायरी की गई और धीरे धीरे ये कोशिश करते करते ये वहाँ पे एक जो जिसने किया था गुनाह, वो गुनाहगार के पास हमारी टीम पहुँच गई। टॉपिक का नाम है फैज़ सुल्तान मलिम, जिसकी उम्र है 25 साल। ये फैज़ और जो मयत रहते हैं देवरीपाड़ा में, पहले फैज़ वो देवरीपाड़ा में रहता था, अभी वो कौसा मार्केट में रहता है। तो एक एरिया में रहने की वजह से पहचान वाले थे। फैज़ को नशा करने का था, इसलिए वो जा रहा था अम्बेडकरपाड़ा के पहाड़ पे
वहाँ जाते जाते उसको ये मेहताब मिल गए वहाँ पे। मेहताब वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये मना कर रहा था लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला। पहचान होने की वजह से वहाँ पे जाने के बाद जब ये नशा करने लगा सॉल्यूशन का, तब इसने बोला कि मैं तेरे घर वालों को बोल दूंगा कि तू ऐसा नशा करता है। तब जाके उन दोनों में हाथापाई हुई, उसने गाली दी और वो गाली में जाके उसने उसका गला दबाया। गले उसमें वो बेहोश हो गया। तब वो फैज़ को लगा कि ये एक्सपायर हो गया, तो उसने जाके ऊपर उसको लेके गया, ऊपर एक गड्ढे में उसको वहाँ पे डाल दिया और कंफर्म करने के लिए उसने उसके ऊपर पत्थर मार दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी में काम करता है। कोई आपराधिक मामला दर्ज है उसके? नहीं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट में पेश किया गया था? उसमें कोर्ट में पेश किया गया। 10 तारीख को अरेस्ट किया है, 11 तारीख को उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। तो उसको 15 जून तक उसकी पुलिस कस्टडी मिली है, जो आगे बढ़ा के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं।